पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद, जिसकी मेनली इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है। जिसमें में से अगर a की बात करें, a जो होता है कॉफिशिएंट ऑफ x² होता है। किसका होता है? कॉफिशिएंट ऑफ x²। और जो b होता है वो कॉफिशिएंट किसका होता है? x का। और c क्या होता है? कांस्टेंट का। तो सिंपल टर्म में ही समझ सकते हैं कि जो a होता है वो x² के आगे होता है, और जो x होता है वो b के आगे होता है, और जो c होता है वो कांस्टेंट होता है। हिंदी में बोल सकते हैं जो a होगा वो x² का गुणांक होगा। क्यों होगा? क्योंकि x² ये है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? a। और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? जो a होगा वो किसका कॉफिशिएंट होगा? x² का। वैसे ही b किसका कॉफिशिएंट होगा? x का होगा। और c क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। तो कोई भी पॉलिनोमियल तब होता है जब उसका गुणांक या कॉफिशिएंट दोनों सेम होता है। ठीक है, जो गुणांक और कॉफिशिएंट हमेशा क्या हो? रूट के अंदर माइनस ना हो। क्या हो? रूट के अंदर माइनस ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा x²। अब इसमें x² के आगे क्या है? अगर यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और x का गुणांक अगर 3 लिख दें तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रूट नहीं है, ना रूट है ना माइनस, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं कहीं लिख दें x² और उसके आगे लगा दें √-3, तब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी मैंने बताया है जो कॉफिशिएंट होता है, किसका कॉफिशिएंट? x² का कॉफिशिएंट और x का कॉफिशिएंट, उसके आगे कभी भी रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? देखो, रूट के अंदर क्या आ गया? माइनस। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो कॉफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, और पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहता है? जो भी पावर, घात या टोपी वो हमेशा फुल होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ बात करें x की घात कितनी है? 2, तो ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ x की घात कितनी? 1, तो ये भी बहुपद हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल तौर पे समझते हैं, x की पावर यहाँ कितनी है? 1/2। x की पावर कितनी है? 1/2। तो इसकी टोपी कितनी हो गई? आधी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो पावर, घात और टोपी हमेशा फुल होनी चाहिए। अगर पावर हाफ होगी तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे कि इस इक्वेशन में x की पावर क्या हो गई? आधी हो गई है, इसलिए ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ से 2 बात समझ में आई। एक तो टोपी उसकी फुल होनी चाहिए, और जो उसके आगे मल्टीप्लाई करेंगे वो रूट के अंदर माइनस ना हो। इसके कुछ एग्जांपल और देख के समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल नहीं है तो कैसे पॉलिनोमियल पहचानेंगे? मैंने बताया हुआ है कि मल्टीप्लाई जो भी a और b में मल्टीप्लाई हो, ठीक है, वो कभी रूट के अंदर माइनस ना हो। देखो यहाँ पे कहीं रूट है? हाँ जी, रूट है, पर रूट के अंदर माइनस है? नहीं है। तो मतलब पहली कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी क्या कह रहा है कि इसकी जो घात होनी चाहिए कभी भी आधी नहीं होनी चाहिए। घात यहाँ पे कितनी है? इसकी पावर, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर क्या है? 1। तो इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही हैं, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखेंगे, इसमें पहली कंडीशन क्या है? जो भी मल्टीप्लाई आगे होगा रूट के अंदर माइनस ना हो। कहीं पे रूट दिख रहा है? हाँ, रूट दिख रहा है, ये रूट दिखा। पर और आगे क्या है? रूट के अंदर माइनस ना हो। लेकिन यहाँ रूट के बाहर माइनस है, तो पहले कंडीशन क्या अप्लाई हो गई? रूट के अंदर माइनस नहीं है तो पॉलिनोमियल हो सकता है। कंफर्म करने के लिए सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या कह रहा है कि जो पावर फुल होनी चाहिए। इसकी पावर क्या है? 2, ये भी पूरी पावर। इसकी पावर 1, ये भी पूरी पावर, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। अब थर्ड पे देखते हैं। थर्ड में क्या है? पहला अप्लाई करो कि रूट के अंदर माइनस ना हो। तो यहाँ कहीं रूट आपको दिख रहा है? इसमें रूट दिख रहा है। रूट के अंदर माइनस है? हाँ है। अगर रूट के अंदर माइनस है तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर फिर से देखेंगे, रूट के अंदर कहीं माइनस है? तो आपको कहीं रूट दिख रहा है? हाँ, रूट दिख रहा है। पर रूट के अंदर माइनस है कहीं पे? नहीं है, रूट के अंदर माइनस नहीं है। तो मतलब ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए सेकंड अप्लाई करेंगे। सेकंड क्या कह रहा है कि पावर जो उसकी हाफ नहीं होनी चाहिए, पावर हमेशा फुल होनी चाहिए। अब यहाँ इसकी x की पावर क्या है? 1/2। 1/2 मतलब क्या होता है? हाफ। अगर इसकी पावर हाफ हो गई तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। x को x लिखेंगे, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 + 4। 1/2 कैसे आया? अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो x की पावर 1/2।
अब दो अप्लाई करेंगे। पहला क्या है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कहीं रूट है ही नहीं, पहली कंडीशन कोई मतलब ही नहीं। अब सेकंड क्या कहता है कि जो उसकी पावर होनी चाहिए, पावर हमेशा फुल होनी चाहिए। यहाँ पावर कितनी हो गई, हाफ, पावर क्या हो गई, हाफ, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, या शून्यकों की संख्या कितनी होती है। इसकी सिंपल से एक ट्रिक होती है कि एक्स एक्सिस को टच करेगी, क्या करेगी, एक्स एक्सिस को टच करेगी। सबको पता है ये जो लाइन होती है वाई एक्सिस होती है, और जो ये लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है। मतलब जो लाइन ऐसे पड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन इसको जितनी बार टच करेगी वही उसका नंबर ऑफ जीरो होगा। अगर इसको मैंने एक बार टच किया, नंबर ऑफ जीरो 1। अगर इसको मैंने 2 फिंगर्स टच किया तो नंबर ऑफ जीरो 2। अगर मैंने इसको 3 फिंगर से टच किया तो नंबर ऑफ जीरो 3। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में एक्स एक्सिस ये हो गई, अब इसको ये ऊपर वाली क्या हो गई, वाई। अब इसको लाइन कितनी बार टच कर रही है, 1 एक बार, यहाँ 2 3, कितनी बार टच कर रही है, 3। तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 3। इस वाले में कितनी बार टच कर रही है, 1 और 2, कितनी बार, 2। इसके आंसर कितने हो जाएंगे, 2। इसके जीरो कितने हो गए, 3। इसके शून्य कितने हो गए, 3। इसके जीरो कितने हो गए, 2। इसके शून्य कितने हो गए, 2। थर्ड में क्या है, इसको कितनी बार टच कर रही है, एक बार यहाँ टच कर रही है, एक बार यहाँ टच कर रही है। कितनी बार टच कर रही है, 2 बार। तो 2 बार टच कर रही है, इसके भी शून्य कितने हो जाएंगे, 2। इसके जीरो कितने हो जाएंगे, 2। हम लोग सीखेंगे कि सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, शून्यकों का योग करना, इसमें हम लोग सीखेंगे कि शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ जीरो। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। अगर जिन लोगों ने ये पढ़ा हुआ है उनको आसानी से पता होगा कि b की वैल्यू a की वैल्यू क्या होती है। फिलहाल जिन लोग को नहीं पता है, अभी मैंने बताया था, गुणांक समझाया था, कोएफिशिएंट समझाया था, उसी से समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, ये आया कैसे, ये आया ऐसे, कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो अब बताइए कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये x है, x का कोएफिशिएंट क्या है, b। x का कोएफिशिएंट क्या है, b, तो लिख देंगे b। और फॉर्मूले में आगे क्या लगा हुआ है, माइनस हो जाएगा, माइनस अपॉन हो जाएगा। अब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहाँ ढूंढो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, a। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, योग का। ठीक है, अगर यूपी बोर्ड के हिसाब से देखेंगे तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, यूपी बोर्ड के लिए क्या लिखा है, पहले है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या है, x का गुणांक। x का गुणांक मीन्स x में क्या गुणा हो रहा है, x में क्या गुणा हो रहा है, b, तो हो गया b। ठीक, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक मीन्स एक्स स्क्वायर में क्या गुणा हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसमें क्या गुणा हो रहा है, ए। तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब इसको एक जल्दी से एग्जांपल में समझ लेते हैं। आपके सामने ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो, और शून्यकों का जोड़ निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला सबको पता है, क्या है, होता है -b/a। तो अगर सिंपल लगा दे तो -b/a डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे लगाए तो क्या है, माइनस लगाएंगे, पहले माइनस है, फिर क्या है, x का गुणांक। क्या है, x का गुणांक मीन्स x में क्या गुणा हो रहा है, x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे x सबसे पहले ढूंढेंगे, x कहाँ है, ये है, तो x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन, उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक मीन्स एक्स स्क्वायर में क्या गुणा हो रहा है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ढूंढो, कहाँ से, ये है, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा हो रहा है, 2, तो यहाँ हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/2। बस इसमें दो चीज़ें ध्यान देने वाली ज़रूरत है कि इसको सॉल्व करने के समय हम लोग हमेशा राइट हैंड में जीरो रखेंगे। राइट हैंड में क्या रखेंगे, जीरो। फॉर एग्जांपल मैंने कोई लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 1। ठीक है, कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x, तो वहाँ पे क्या है, हमको उधर क्या बनाना है, जीरो बनाना है ना। तो ये जो उधर का +1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और बराबर 0। तो कुल मिला के हमको एक्सप्रेशन जो लिखनी है ऐसे ही लिखनी है, इसमें राइट हैंड में जीरो आ जाए। ठीक, कभी कभी मिलेगा आपको, ऐसे भी मिल सकता है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो यही सेम फार्मूला लगाएंगे। सेम फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले माइनस था, माइनस लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद x का गुणांक क्या है, x का गुणांक, x दोनों x यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -2, तो लिखेंगे -2 अपॉन लगा देंगे। अब क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर कहाँ पे, ये,
इसका गुणांक क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता हमेशा वहाँ 1 लिख सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 1, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब हो जाएगा बराबर, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस का 2 और अपॉन में 1, ये इसका क्या हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देख लिया कि जीरोज़ का सम कैसे निकालते हैं। अब इसमें सीखेंगे जीरोज़ का गुणा कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है C/A, ठीक है। अगर फॉर्मूले वाइज देखें क्या होगा, पहला आता है कांस्टेंट टर्म, क्या आता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसके साथ ना x स्क्वायर और ना ही x, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते, तो ऊपर देखिए जहाँ पे x स्क्वायर और x ना हो, इसमें है, इसमें पर भी है, पर इसमें नहीं है, तो क्या हो जाता है कांस्टेंट टर्म क्या है c, तो लिखेंगे c। उसके बाद डिवाइड लगा देंगे, फिर क्या कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर में क्या गुणा हो रहा है, एक्स स्क्वायर में क्या गुणा हो रहा है a, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, क्या हो गया C/A, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है C/A, शून्यकों का गुणनखंड क्या होता है, गुणनफल क्या होता है C/A, और शून्यकों का सम क्या, योग क्या होता है -B/A, ठीक है। द सम ऑफ जीरो इक्वल टू -B/A एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज C/A। अगर इसमें पूछ ले प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताना, क्या बताना है, पी से डिनोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, फार्मूला क्या होता है कांस्टेंट टर्म, मैंने बताया कांस्टेंट टर्म वो होता है जहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स ना हो, तो एक्स स्क्वायर और एक्स किस में नहीं है, वाई में नहीं है, ये क्या हो जाएगा 4, है ना। एक्स स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर, मतलब उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई ना हो 1 के अलावा, तो यहाँ क्या है 4 हो गया। अब नीचे क्या आता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर में क्या गुणा हो रहा है, एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये इसमें क्या गुणा हो रहा है 4, तो 4/4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 1,